एक खामोश शाम थी दिल्ली की, जब पहली बार मेरी आंखें उनकी आंखों से मिलीं। वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में एक सहारा बनकर आए थे, एक रोशनी बनकर, एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत जिसने समाज की हर दीवार को तोड़ना था। मैं माया, मेरी उम्र 18 साल 3 महीने, और वो मेरे प्रोफेसर अरुण, 58 साल के। मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान को मैं पिता तुल्य मानती थी, उसी से मेरा दिल ऐसा रिश्ता जोड़ेगा जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाती। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मेरे और उनके दिल के बीच पनपी, और फिर एक दिन मेरे पापा, जैसे मैं उन्हें बुलाती थी, ने मुझे अपनी बाहों में भरकर उस रात मेरे दिल पर अपनी सारी मोहब्बत उड़ेल दी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा तूफान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसी प्रेम कहानी जो समाज की हर मर्यादा को तोड़कर सिर्फ दो दिलों के बीच अपने लिए जगह बनाती है। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। मैं माया एक छोटे से शहर से दिल्ली आई थी अपने सपनों को पंख देने। मेरे माता पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके थे जब मैं बहुत छोटी थी। रिश्तेदार थे, पर सब अपने अपने दायरे में सिमटे हुए। मैं अकेली थी, पर मेरे अंदर कला का एक जुनून था। मैं पेंटिंग करती थी, अपनी भावनाओं को रंगों में उतारती थी। एक दिन मुझे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित आर्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। ये मेरे लिए एक नया जीवन था। यही मेरी मुलाकात प्रोफेसर अरुण से हुई। वो कॉलेज के सबसे सम्मानित प्रोफेसरों में से एक थे, कला इतिहास के प्रकांड विद्वान। उनकी उम्र 58 साल थी, पर उनकी आंखों में वही चमक थी जो एक युवा कलाकार में होनी चाहिए। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, पर उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो सीधे दिल में उतर जाता था। शुरुआत में वो मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेसर थे, एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने मेरे बिखरे हुए सपनों को समेटना सिखाया। मैं अक्सर उनके ऑफिस में घंटों बैठी रहती, अपनी पेंटिंग्स दिखाती, उनकी बातें सुनती। वो मुझे सिर्फ कला नहीं सिखाते थे, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देते थे। वो मुझे बताते थे कि हर रंग में एक कहानी होती है, हर ब्रश स्ट्रोक में एक भावना। धीरे धीरे उनके साथ मेरा रिश्ता प्रोफेसर छात्र से बढ़कर हो गया। वो मेरे लिए एक पिता जैसे बन गए थे, एक ऐसे पिता जो शायद मुझे कभी नहीं मिले थे। मैं उन्हें सर की जगह कभी कभी प्यार से पापा कहने लगी थी, और वो मुस्कुराते हुए मेरी इस बात को मान लेते थे। समय बीतता गया, मैं 18 साल की हो चुकी थी, पर मेरे लिए दुनिया प्रोफेसर अरुण के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उनके साथ कॉफ़ी पीना, देर रात तक आर्ट गैलरियों में घूमना, उनकी लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मुझे याद है, एक बार मैं बहुत उदास थी। मेरी एक पेंटिंग रिजेक्ट हो गई थी। मैं उनके ऑफिस में जाकर फूट फूट कर रोई थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और मेरे बालों को सहलाते हुए कहा था, माया, हर कलाकार को असफलता का सामना करना पड़ता है। जरूरी ये है कि तुम अपनी कला से प्यार करना न छोड़ो। उनकी उस बात ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी थी। पर धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ अजीब सा होने लगा था। जब वो मुझे छूते थे, चाहे वो मेरे कंधे पर हाथ रखना हो या मेरे बालों को सहलाना, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ स्नेह नहीं था, मुझे उसमें कुछ और भी दिखता था जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। मैं उनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी, एक ऐसी आकर्षण जो मुझे डराता था। मैं जानती थी कि ये गलत है, ये समाज के नियमों के खिलाफ है। वो मेरे पिता तुल्य थे, पर दिल तो दिल है, कहाँ मानता है। इसी बीच मेरी जिंदगी में राहुल आया। वो मेरे ही कॉलेज में था, मेरी उम्र का, बहुत हैंडसम और स्मार्ट। वो मुझे पसंद करने लगा था और अक्सर मेरे साथ फ्लर्ट करता था। मेरे दोस्त मुझे राहुल के साथ देखकर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि मैं अब अपनी उम्र के लड़कों के साथ घुल मिल रही हूँ। प्रोफेसर अरुण भी मुझसे कहते थे, माया, तुम्हें अपनी उम्र के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। राहुल एक अच्छा लड़का है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता था। एक तरफ तो मैं उन्हें अपने दिल से चाहने लगी थी, और दूसरी तरफ वो मुझे किसी और के पास भेज रहे थे। एक शाम राहुल ने मुझे डेट पर बुलाया। मैंने उसे मना नहीं किया, पर मेरा मन वहां बिल्कुल नहीं था।
मैं सिर्फ प्रोफेसर अरुण के बारे में सोचती रही। मैंने राहुल से कहा कि मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। राहुल ने मेरी बात समझी और कहा कि वो मेरा इंतजार करेगा। मैं घर आकर बहुत बेचैन थी। मुझे लगा कि मैं प्रोफेसर अरुण के साथ गलत कर रही हूँ और अपने साथ भी। मैं अब इस दुविधा में नहीं रह सकती थी। मुझे उनसे बात करनी थी। अगले दिन मैं हिम्मत जुटाकर उनके घर गई। उनका घर हमेशा शांत और किताबों से भरा रहता था। वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे कुछ लिख रहे थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुझे देखा और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आओ माया, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। पापा, मैंने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने अपनी कलम नीचे रख दी और मेरी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं धीरे धीरे उनके पास जाकर उनकी कुर्सी के सामने खड़ी हो गई। पापा, मैं राहुल से नहीं मिल सकती। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। मेरे आंसू अब तेजी से बह रहे थे। मेरा दिल आपको चाहता है पापा। उनकी आंखों में एक पल के लिए जैसे कोई तूफान उमड़ आया। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर धीरे से उठे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, पर इस बार उनका स्पर्श अलग था। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक दबी हुई भावना। माया, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। ये गलत है। तुम छोटी हो, तुम्हें अपनी उम्र के लड़के के साथ होना चाहिए। उनकी आवाज में दर्द था, पर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। नहीं पापा, मैं जिद पर अड़ गई। आप मेरे पिता समान हैं, मैं जानती हूँ, पर मेरा दिल आपको एक पिता की तरह नहीं देखता। जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे सुकून मिलता है। जब आप मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे किसी और के साथ रहने का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी गहरी वेदना से गुजर रहे हो। माया, तुम नहीं समझ रहे हो। ये समाज इसे कभी नहीं मानेगा। हमारी उम्र का इतना बड़ा फासला है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। आप मेरे लिए सबसे सही है पापा। मैं उनकी बात काटते हुए बोली। मुझे किसी और की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने उनसे सीधे सवाल किया। इस सवाल पर वो जैसे टूट से गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आंसुओं से भरी हुई। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। करते हैं माया, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, तुम्हें शिक्षा दी है, पर तुम्हारे हर बढ़ते कदम के साथ मेरे दिल में एक अजीब सी भावना पनपती गई। मैंने इसे दबाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था कि ये गलत है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं तुम्हें समाज की आलोचना का पात्र नहीं बनाना चाहता। पर मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ पापा। मैं उनके हाथों में अपना चेहरा दबाकर रोने लगी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे किसी और की परवाह नहीं। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनका आलिंगन मजबूत था, पर उसमें प्यार और दर्द दोनों थे। उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कोई अपने सबसे कीमती खजाने को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहता हो। वो मुझे अपनी तरफ खींचते चले गए। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। उनकी लाइब्रेरी में किताबों के बीच एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया था। उन्होंने मेरे सिर को सहलाया, मेरे बालों में उंगलियां फेरीं और फिर धीरे से मेरे माथे पर अपना होंठ रखा। ये एक ऐसा स्पर्श था जो पिता और बेटी के रिश्ते से कहीं आगे था। ये उनके अंदर दबी हुई मोहब्बत का इजहार था। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो अपने दिल की हर बात कहना चाहते हों। उनकी आवाज़ कांप रही थी। माया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा। मैं तुम्हें खोने से डरता था। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे जलन होती थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक अच्छा मार्गदर्शक बनना चाहता था। आप मेरे लिए सब कुछ है पापा, मैंने उनके सीने से लगे हुए कहा। आप मेरे पिता भी हैं, मेरे दोस्त भी और मेरे प्यार भी। उन्होंने मुझे थोड़ा दूर किया, मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब एक फैसला था, एक दृढ़ता थी। तो फिर हमें इस दुनिया का सामना करना होगा माया। हमें इस समाज की हर बात का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात उनकी लाइब्रेरी में किताबों और कहानियों के बीच हमारी अपनी कहानी की एक नई शुरुआत हुई।
ये एक ऐसा फैसला था जो हमें समाज की नज़रों में ला खड़ा करता, पर हमारे लिए ये सिर्फ हमारे दिलों का फैसला था। अगले कुछ हफ्तों में हमारी कहानी धीरे धीरे बाहर आने लगी। पहले कॉलेज में फुसफुसाहटें शुरू हुईं, फिर दिल्ली के आर्ट सर्कल्स में। कुछ लोगों ने हमें बेशर्म कहा, कुछ ने पागल। मेरे कुछ दोस्त मुझसे दूर हो गए, पर कुछ ने हमारा साथ दिया। प्रोफेसर अरुण को कॉलेज में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन पर नैतिक आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मुझसे कहा, माया, जब प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर है, चाहे मुझे कुछ भी खोना पड़े। मैंने उनके साथ खड़े रहने का फैसला किया। हमने मिलकर तय किया कि हम शादी करेंगे। ये फैसला सिर्फ हमारे लिए नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो प्यार को सिर्फ उम्र और समाज के दायरे में बांधते हैं। मेरे कुछ दूर के रिश्तेदारों ने मुझे समझाने की कोशिश की। तुम क्या कर रही हो माया, वो तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, लोग क्या कहेंगे? मैंने उनसे कहा, लोग कुछ भी कहें, मेरा दिल जानता है कि मेरा प्यार सच्चा है और मैं उस इंसान से शादी कर रही हूँ जो मेरे लिए सब कुछ है। शादी का दिन आया। ये एक सादा समारोह था, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और वो लोग शामिल थे जो हमारे प्यार को समझते थे। दिल्ली के एक छोटे से मंदिर में, जहां सिर्फ हम दोनों और कुछ करीबी लोग थे। जब प्रोफेसर अरुण ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे, सुकून के थे। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी खुशी जो उन्होंने शायद कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मैंने उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में। ये आसान नहीं था। समाज ने हमें स्वीकार करने में समय लगाया। आज भी कुछ लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं, पर हमें अब इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्यार हमारी ताकत है। प्रोफेसर अरुण, जो अब मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे जीवन साथी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। प्यार सिर्फ एक भावना है जो दो दिलों को जोड़ती है। अब हम मुंबई में रहते हैं, एक नई जिंदगी शुरू की है। उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और अब एक आर्ट गैलरी चलाते हैं, जहां मैं अपनी पेंटिंग्स भी प्रदर्शित करती हूं। हर शाम हम अपनी बालकनी में बैठते हैं, मुंबई की चमकती लाइट्स देखते हैं और एक दूसरे का हाथ थामे हुए खामोशी से अपने प्यार को महसूस करते हैं। हमारी कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो प्यार को सिर्फ एक दायरे में देखते हैं। हमारा प्यार समाज की हर दीवार को तोड़कर सिर्फ दो आत्माओं के बीच पनपा है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं। दोस्तों, ये थी माया और प्रोफेसर अरुण की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने प्यार के हर मायने को बदल दिया। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही और भी भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्यार बांटते रहें।